वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बिस्फोर थ्योरी। बिस्फोर थ्योरी जिसे आप कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिस्फोर थ्योरी। बिस्फोर थ्योरी के आधार पे आप देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा ये आप बिस्फोर थ्योरी के आधार पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट कैसे हो जाती हैं, इस सब चीज़ों का अध्ययन आप बिस्फोर थ्योरी में करते हैं। इसमें आप डिसाइड करेंगे लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप क्या बनेगी, ज्योमेट्री क्या बनेगी। सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए भी उनकी बॉन्ड एंगल कैसे डिफरेंट हो जाती है, शेप कैसे डिफरेंट हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का स्टडी आप बिस्फोर थ्योरी में करेंगे। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री, जीआरसी केमिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं बिस्फोर थ्योरी। बिस्फोर थ्योरी की अगर बात करें तो इस थ्योरी को जनरली दिया था आपके सिडविक एंड पावेल नाम के साइंटिस्ट ने। आपने सुना होगा सिडविक एंड पावेल। सिडविक एंड पावेल नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था 1957 में। सिडविक एंड पावेल गिवन बाय 1957 में। बाद में इस थ्योरी को कुछ रूल्स ऐसे थे जिसको इसमें एक्सटेंड किया गया था। यानी अगर आप बात करें तो बिस्फोर थ्योरी गिवन बाय सिडविक एंड पावेल एंड लेटर एक्सटेंडेड बाई, यानी एक्सटेंड किया गया था गिल्स्पी एंड नाइलोम के द्वारा। आपके दो साइंटिस्ट थे गिल्स्पी एंड नाइलोम, जिन्होंने बाद में इस थ्योरी को क्या किया था, एक्सटेंड किया था। तो आप याद रखेंगे इस थ्योरी को देने में आपके जो दो साइंटिस्ट थे सिडविक एंड पावेल, उनका भी योगदान है एंड गिल्स्पी एंड नाइलोम का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप याद रखेंगे दी बिस्फोर थ्योरी गिवन बाय दी सिडविक एंड पावेल एंड गिल्स्पी एंड नाइलोम लेटर एक्सटेंडेड, बाद में उसने कुछ रूल उसमें एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, गिवन बाय 1957। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बिस्फोर थ्योरी, इसकी सिद्धांत क्या है। द थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द रिपल्सन एमंग लोन पेयर and bond pair. A compound has tendency to acquire the structure in which repulsion among lone pair are minimum, that is maximum stability. यानी जो इसका सिद्धांत है वो कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर को एक्वायर करने की टेंडेंसी रखेगा जहाँ लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, बहुत कम हो, और मॉलिक्यूल्स स्टेबल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा हो, स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा हो। तो आप याद रखेंगे कि जनरली आधारित है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन पे, लोन पेयर रिपल्सन के आधार पे। ए लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस, ए बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। देयरफॉर लोन पेयर नीड मोर स्पेस फ्रॉम इट एकोमोडेशन देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इज फैटी देन बॉन्ड पेयर ड्यू टू व्हिच द रिपल्सन ऑर्डर इज। जो आपका लोन पेयर होता है, लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जबकि जो आपका बॉन्ड पेयर है उसके पास टू न्यूक्लियर होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बन रहा है तो दोनों के अलग अलग क्या होंगे, आपके न्यूक्लियस होंगे। तो जो भी बॉन्ड पेयर है टू न्यूक्लियस से इन्फॉर्म होता है, इसीलिए लोन पेयर को क्या कहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए एकोमोडेशन के लिए देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर फैटी होता है देन बॉन्ड पेयर ड्यू टू व्हिच द रिपल्सन ऑर्डर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि रिपल्सन ऑर्डर बताना है आपको बिस्फोर थ्योरी में। तो आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो रिपल्सन ऑर्डर होगा वो लोन पेयर का होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा, बॉन्ड पेयर का होगा। यानी अगर आप बात करें तो सबसे कम रिपल्सन किस में होगा, बॉन्ड पेयर में। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके पास बॉन्ड पेयर ही है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो वहाँ पे रिपल्सन कंडीशन क्या होगी, मिनिमम होगी, सबसे कम रिपल्सन होगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल्स उसमें लोन पेयर एक साथ आ जा रहे हैं, जैसे आप H2O का केस देख रहे हैं, तो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रिपल्सन ऑर्डर आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इन द बिस्फोर थ्योरी। तो लोन पेयर होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, फिर बॉन्ड पेयर होगा। अब हम देखेंगे इसकी कुछ पॉस्टुलेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स को प्रिपेयर करिए, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आसानी से ड्रा कर ले जाएंगे। तो पॉस्टुलेट देखेंगे
इफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल हैज ओनली बॉन्ड पेयर, बीपी का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड पेयर, हैज नो लोन पेयर, देन ड्यू टू मिनिमाइज रिपल्सन कंडीशन मॉलिक्यूल हैज रेगुलर जिमेट्री, दैट इज जिमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट। तो फर्स्ट जो पास्टुलेट है इसमें आप समझेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसके सेंट्रल एटम के पास केवल और केवल क्या है, बॉन्ड पेयर है, हैज़ नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ड्यू टू मिनिमाइज रिपल्सन कंडीशन, तो वहाँ पे रिपल्सन कंडीशन क्या होगी, मिनिमम होगी, और मॉलिक्यूल्स का शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, सेम होगा। तो पहला हमने जो रूल्स डिस्कस किया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स जैसे CH4 को आप ले लीजिए, CH4 में अगर आप देखेंगे तो आपका लोन पेयर क्या है, 0 है, बॉन्ड पेयर क्या है, 4 है। यही कंडीशन आपने पहला बताया है कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर 0 है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए CH4 आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, TD होता है। तो आप याद रखेंगे। अगला पास्टुलेट आप देखेंगे, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स हैव बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, देन ड्यू टू मोर रिपल्सन पावर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। तो अगर कोई सेंट्रल एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी है, तो वहाँ पे रिपल्सन कंडीशन क्या होगी, लोन पेयर की ज़्यादा होगी और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है मॉलिक्यूल्स में, तो रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगला इसमें देखेंगे, इन सच केसेस, ऐसे केस में अगर आपको मिलते हैं जहाँ पे लोन पेयर भी हो बॉन्ड पेयर हो, तो ज्योमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस, यानी वहाँ पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। अगला पॉइंट है, इन ज्योमेट्री काउंट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ, बट इन शेप काउंट ओनली बॉन्ड पेयर। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपको ज्योमेट्री बताना होगा तो आप लोन पेयर भी बताएंगे एंड बॉन्ड पेयर भी बताएंगे, दोनों को आप काउंट करेंगे, लेकिन शेप को बताने के लिए आप केवल बॉन्ड पेयर को जोड़ेंगे। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताना है तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, शेप बताना है तो केवल बॉन्ड पेयर, ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। यहाँ पे आपका मेथेन मॉलिक्यूल्स है CH4, तो कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के बैलेंस सेल में अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन में से चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में शेयर हो गए हैं, तो लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा, 4 होगा। अमोनिया की अगर आप बात करेंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, तो एक लोन पेयर दिखा दीजिए और 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। तो अमोनिया में देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, यानी स्टेरिक नंबर टोटल जोड़ेंगे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। H2O की केस करेंगे अगर आपका H2O, ये स्ट्रक्चर है आपका H2O, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप 2 लोन पेयर दिखाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो H2O के पास कितना हो गए, 2 लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, स्टेरिक नंबर टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब आपको कहा गया है कि अगर आपको ज्योमेट्री बतानी है तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, यानी ज्योमेट्री बताने में आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को, तो 4 आएगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी, इसका भी 4 आएगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी, इसका भी 4 आएगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी। लेकिन अगर आपको शेप बताना होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ेंगे, बॉन्ड को, तो इस आधार पे आपका CH4 क्या होगा, टेट्राहेड्रल, अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, वाटर के पास क्या है, शेप इसका क्या होगा, एंगुलर या बेंट होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आने की वजह से उसकी शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है, जबकि अगर लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, सेम होता है। इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, H2O में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन बॉन्ड एंगल मेथेन में 109 डिग्री 28 मिनट होता है जनरली, अमोनिया में 160 डिग्री होता है, वाटर में 105 डिग्री होता है, कहीं कहीं 104 डिग्री कुछ मिनट भी दिया हुआ है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे।
तो अगला रूल्स हम देखते हैं क्या है। अगले रूल्स में बताया गया है इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उसकी अगर सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसके लिए आप एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिए हैं, देख सकते हैं NH3 PS3 ASH3 SbH3 BiH3। अगर आपको इसमें बॉन्ड एंगल अरेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से नीचे आते हैं जब पीरियोडिक टेबल में, तो देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे कम BiH3 का होगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा, अमोनिया का होगा। दूसरी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगला पोस्टुलेट आप देखेंगे इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिक्रीजेज, यानी जो भी एटम सराउंडेड है, घेरी हुई है सेंट्रल एटम को, उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें आप एग्जांपल्स अगर लेंगे तो देख सकते हैं H2O और F2O में, H2O में क्या होता है, आपका एग्जांपल्स अगर देखना चाहते हैं तो इसमें क्या सराउंडेड है, हाइड्रोजन, और इसमें F2O में क्या है, फ्लोरीन। आपको हमने बताया है कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगी, कम होगी, इसीलिए H2O की मोर बॉन्ड एंगल देन F2O। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं इफ द बॉन्ड पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स सराउंडिंग एटम देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, इफ द बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल एटम द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। तो दोनों कंडीशन है, जिधर शिफ्ट होगा उसी अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल आपकी चेंज हो जाएगी। अगला आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड बिहेव लाइक लोन पेयर, अगर कहीं पाई बॉन्ड होगा तो लोन पेयर के जैसे बिहेव करेगा। अगला पॉइंट है स्टेरिक रिपल्सन आल्सो चेंज द बॉन्ड एंगल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में स्टेरिक रिपल्सन मिल रहा है तो उस केस में आपकी, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में स्टेरिक रिपल्सन मिल रहा है तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगला पॉइंट है 7 नंबर, देख सकते हैं आप इफ बैक डोनेशन, यानी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पाई जा रही है, पी पाई बॉन्डिंग पाई जा रही है, टेक्स पैलेस, तो बॉन्ड एंगल वहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी यूजुअली इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल्स हम लिए हैं, जैसे जैसे यहाँ पे बल्कि ग्रुप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिए हैं, मेथाइल लिए हैं, एथाइल लिए हैं, टर्सरी ब्यूटाइल लिए हैं, ब्यूटाइल ग्रुप लिए हैं। तो ब्यूटाइल ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी सबसे बल्कि है, तो स्टेरिक रिपल्सन जैसे ज़्यादा होगा वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप लगा है वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें बैक बॉन्डिंग पाई जा रही है तो उस मॉलिक्यूल्स में जो फैक्टर्स आपने बताया कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगी, तो वहाँ पे ये वाला फैक्टर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इफ बैक डोनेशन टेक्स प्लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर इज जनरली नॉट वर्क, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर वर्क नहीं करता है, इसीलिए PF3 का ज़्यादा होता है और PS3 का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेज। तो ये था विस्पर थ्योरी, जहाँ पे हम इसके कुछ पोस्टुलेट डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इसके आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, यानी विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप कैसे डिसाइड करते हैं उसकी हम एग्जाम्पल्स कराएंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।